संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। कहत बैराग छूटे नहीं, कहत बैराग और राग छूटे नहीं, पाँच को राच कर साच खोया। सदगुरु कबीर साहेब जी की वाणी। आप फरमाते हैं वैराग्य नाम जो है बाहरी ड्रेस का नहीं है। कोई घर बार को त्यागना, कोई जो है अन्न छोड़ के फल फूलादिकों के ऊपर रहना, कोई दूधाधारी, कोई जो है मत्स्यधारी। ये बाहरी जो है शारीरिक कष्ट से वैराग्य सिद्ध नहीं होता। कोई बाल बढ़ाया, कोई भभूति लगाया, कोई कपड़ा रंगाया, इस पर जो है वैराग्य सिद्ध नहीं होता। वैराग नाम वो है हमारे हृदय के अंदर में किसी दुनियावी पदार्थ के साथ राग न हो, पंच विषयों के ख्यालों में अपना चित्त न दौड़े, आहोरात्र जो है एकता रूपी मालिक के चिंतन में रहे और सबसे अलग रहे, इसका नाम जो है वैराग्य। और बाहरी वेश का नाम जो है वैराग्य नहीं। अब जिस तरह किसी का नाम राजे साहेब रहता, तो राजे साहब को घर का कुत्ता नहीं डरता। राजे साहब नाम रखने से राज्य सत्ता इसके अंदर में नहीं आ सकती। इसी तरह वैराग्य धारण करने से बाहरी वो परमात्मा जो है इसके अंदर में जो है प्रकट नहीं होता। इसलिए इन सारे बाहरी पाखंडों को त्याग के केवल अपने हृदय को सत्य बना लो। देख कहत बैराग और राग छूटे नहीं, पाँच को राच कर साच खोया। क्या पंच विषयों के भोगों में मिलके इसके अंदर में जो सत्य आत्म शक्ति थी उससे दूर पड़ा। देख इंद्रिय स्वार्थ को शब्द अनुभव कथे, इंद्रिय स्वार्थ को शब्द अनुभव कथे, पंथ को बाध कर जीव छोया। अब जो है अपना अंतरूणी स्वार्थ साधन करने के लिए बाहर जो है परमार्थ का व्याख्यान देते गया और दुनिया जो है उसको पूज्य भी मानने लगे, बड़े संत कह के उसके पीछे भी लगे, मगर अंदर जो है ममकार तो बढ़ते गए।
जिस ममकार के कारण हम इस जन्म मरण रूपी जो है चक्कर में चक्कर काट रहे हैं, और उसी ममकार को फिर परमार्थ का भाव दे के बढ़ाना, ये उल्टा जो है अंधा जो है कुएं में पड़े जैसा है। और इंद्रिय स्वार्थ को शब्द अनुभव कथे, पंथ को बाध कर जीव छोया। क्या हम फलाने धर्म के, फलाने पंथ के, हमारा पंथ सबसे बड़ा है, ऐसे वैसे पंथ का अभिमान भी धारण कर लिया, अपना स्वार्थ हेतु सिद्ध करते गया। इसका नाम परमार्थ नहीं है। नाम निर्गुण कहे रहे सरगुण महे, नाम निर्गुण कहे रहे सरगुण महे, शिष्य शाखा की भूख घेरी। क्या कथन व्याख्यान तो जो है निर्गुण का, और उनका कारोबार और रहनी देखा जाए तो दुनिया के तालक में ही अहंकार और अपने आप को बड़ा समझना, अनेकों शिष्य जो है बना लेने, 10 साल में जाके जो है चंदा वसूल कर लेना। उनका एक जो है बिना जो है सामान का बिजनेस हुआ, ना कोई जो है धान चावल रखा, ना सोना चांदी रखा, ना और कोई चीज न रखते हुए ये भी एक दुकानदारी हुई, क्योंकि परमार्थ के बातें कही, अपना स्वार्थ साधन सिद्ध किया। जी, नाम निर्गुण कहे रहे सरगुण मही, शिष्य शाखा की भूख घेरी। कहे कबीर जब काल गढ़ घेरी है, कहे कबीर जब काल गढ़ घेरी है, कौन है जीव की गत तेरी। अब जो है जीते जी तू मर्जी है सो कुछ भी पाखंड बना ले, जब जो है मरण समय आ जाता, पहले किए हुए जो है पाखंड कर्म वो सारे ही उस टाइम में जो है दुखमय हो जाते। उसी संस्कार में जो है ये चिंतन करते दुखमय पड़ा रहता, और इतने में वो काल शक्ति इसकी प्राणवायु खींच के इसको जो है जमलोक में ले जाते। और जो सत्यवादी हमेशा अपने हृदय को सत्य रखते हैं, मरण समय में उस सत्य में मिलकर सत्य रूप हो जाते हैं, वो जनन मरण से रहित हो जाते हैं। और ऐसे पाखंडी जनों को फिर जो है दोबारा जन्म लेके पशु पंछी कृमि कीटक वगैरह ऐसे जन्मों में आना पड़ता है। कहे कबीर जब काल गढ़ घेरी है, कौन है जीव की गत तेरी। बिना बैराग कहो ज्ञान के ही काम का, बिना बैराग कहो ज्ञान के ही काम का, पुरुष बिन नार नहीं शोभा पावे। जब तक अपने हृदय में वैराग ही सिद्ध नहीं है और चैतन्य में अनुभव रूपी ज्ञान किस जगह में रखोगे। चाह और अचाह दोनों एक स्थान में रह नहीं सकते। एक मांगना, मांगने से रहित होना, ये दोनों एक स्थान में रह नहीं सकते। दिन और रात दोनों साथ में कदापि जो है किसी समय में नहीं प्रकट हुए। जहां रात है वहां दिन नहीं है, जहां दिन है वहां रात नहीं।
इसी तरह जहां वैराग है तहां जो है ज्ञान सिद्ध होगा। जब तक हृदय के अंदर में दुनियावी चाह है, वो ज्ञान बिल्कुल जो है झूठ है, किसी काम का नहीं। किताबी ज्ञान तो कोई भी कह सकते हैं, कोई भी पढ़ सकते हैं, उससे क्या हो। अंदर ज्ञान का रूप क्या है? तो प्रकाश। प्रकाश का मतलब ये है कि अंदर बाहर एक हो जाना। अब आप सोच ले, ज्ञान कथन करते समय में आपका हृदय ज्ञान रूप रहता है। आप दुनियावी ख्यालों अंदर रखते हुए और बाहर केवल जो है कथन करने के लिए ही ज्ञान जो है आपके अंदर में है। ये विचार करके देख लो। जब हृदय के अंदर में ज्ञान ही प्रकट है, सर्वत्र अपना ही रूप समझ के केवल सत्य ही जो है वो सिद्धांत कथन कर सकते। इसलिए आप फरमाते हैं कि वैराग के सिवाय ज्ञान बिल्कुल फीका है। और जिस तरह पुरुष के सिवाय नारी का शोभा नहीं है, इसी तरह ज्ञान वैराग्य रूपी जो है पुरुष के सिवाय ज्ञान सिद्ध नहीं होता। जी, बिना वैराग कहो ज्ञान यही काम का, पुरुष बिन नार नहीं शोभा पावे। स्वांग तो साहू का काम है चोर का, स्वांग तो साहू का काम है चोर का। कपट की झपट में बहुत भावे। ऊपर जो है साच का भाव जो है दुनिया को बताना, जिस तरह सोंग साहूकार का अंदर जो है चोर भरे हुए, किस तरह बाहरी सामान किस विधि द्वारा किस युक्ति से प्राप्त होगा, अंदर तो ये भरा हुआ। बाहर तो कहता है कि मेरे को तो कुछ भी नहीं चाहिए, मैं इससे जो है दूर हूं, मैं पैसे को छूता ही नहीं। ये सच बात है, आजकल पैसे को कोई छूता नहीं। कोई अंधा भिखारी भी मांगे 10 पैसा दो बोलता, और पहले 1 पैसा भी देता तो संतुष्ट हो जाता। इसी तरह बाहर जो है साहूकार का भाव बतलावे, अंदर जो है चोर बना रहे। ये दूसरे को फंसाया नहीं, खुद अपने आप फंसा। क्योंकि ऐसा अमूल्य जो है शरीर, ऐसा सुंदर नर शरीर को अपने आप ही फंसा के जो है कालाधीन किया। जी, स्वांग तो साहू का काम है चोर का, कपट की झपट में बहुत भावे। बात बहुते कहे झूठ छूटे नहीं, बात बहुते कहे झूठ छूटे नहीं। मुख के कहे कहाँ खांड खावे। क्या बातें तो जो है शास्त्र आधारों को, पुराण आधारों को लेके बहुत से कथन करी, मगर हृदय के अंदर में जो झूठ जो है घर किया है वो नहीं त्यागा। बातों से क्या हो? धन को कहे धनी जो होवे, निर्धन रहे न कोई। द्रव्य कहने मात्र से ही पैसा आके जो अपने पास मिलता हो या भीख लगता हो, तो दुनिया में कोई दरिद्र ही रह नहीं सकता। इसी तरह बातों से भगवान और ईश्वर और ब्रह्म और परब्रह्म और कुछ भी जो है कथन करने से क्या होगा? जब हृदय के अंदर में दुनिया की मांग है और
निष्काम रूपी परमात्मा का जो है तो वर्णन करता है, ये नहीं, इससे सिद्ध नहीं होगा जी। बात बहुते कहे झूठ छूटे नहीं, मुख के कहे कहाँ खांड खावे। कहे कबीर जब काल गढ़ घेरी है, कहे कबीर जब काल गढ़ घेरी है, बात बहु बके सब भूल जावे। जब वो काल शक्ति तेरा प्राणवायु खींचने लग जाएंगे, उस टाइम में जो कुछ बातों का तूने जो है महल बनाया था वो सब ढह जाएगा, और वो काल शक्ति तेरा प्राण खींच के ले जाए। पहले 2-3 दिन तेरी बोली बंद हो जाएगी, बाद में जो है तेरे को जाना पड़ेगा। उस टाइम में जो कुछ भी याद रहने के लिए तपासो तपा अंतमतासो गता, तपश्चर्या वो है, अंत जो है वो उस परमात्मा की गति अपने अंदर में जो स्थिर होना चाहिए। उसी गति में हम लय हो जाएंगे तो फिर जन्म मरणों से हम रहित हो जाएंगे। और पहले बातें तो बचे कर ली और अंत समय में जमदूत घेर के ले जाए तो फिर बात किस काम जी। कहे कबीर जब काल गढ़ घेरी है, बात बहु बके सब भूल जावे। जागते देव को सेवरे मुग्ध नर, जागते देव को सेवरे मुग्ध नर, नहीं तो विकल चित्त होय सोई। कबीर साहब जी इतना जागृत कहते हुए वर्णन करते हैं कि हे मूर्ख, तू जागृत देव की जो है सेवा कर। सवाल पैदा हुआ, जागृत देव कौन सा? बहुत से लोग ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि या 10 अवतार आदि और उपदेवते जितने हैं, इन सारे कोई रिद्धि सिद्धि चमत्कार आदि इसके दास बन जाते। कबीर साहब का सिद्धांत ये नहीं, आपके अंदर में एक जागृत शक्ति है, वो ना कदापि सोती है ना जो है जागती। हम सो जाते हैं मगर अंदरूनी जो सत्य ताकत है वो नहीं सोती। इस शक्ति को जिन पुरुषों ने प्रकट कर लिए हैं, ऐसे जो है जागते नर, उनकी जो है सेवा कर। तब वो क्या कहते हैं कि भाई आपके अंदर में वो ताकत है, उसके ऊपर मन और माया का पर्दा पड़ा हुआ है, उस पर्दे को तोड़ने का ये रास्ता है। इस रास्ते से जाके अपना पर्दा तोड़ के जागृत देव को मिल। नहीं तो बाकी किसी ने हाजी मलंग बताया, किसी ने रामेश्वर बताया, तो किसी ने काशी बताया। बाबा ये सब तो जो है हम लोगों ने बनाया हुआ देव है, स्वयं देव हमसे अलग है। हम जो कुछ भी कल्पना करके पूछते हैं उसमें वो स्वयं देव नहीं जी। जागते देव को सेवरे मुग्ध नर, नहीं तो विकल चित्त होई सोई। पुरुष की सेवते परम पद पाइए, पुरुष की सेवते परम पद पाइए। नार सेवा नहीं मुक्ति होई। क्या पुरुष नाम? क्या पुर नाम? ये शरीर, इसके अंदर में ईच का वास है, इसलिए इसका नाम पुरुष है।
नार नाम माया। ये न समझे कि हम सारे पुरुष हैं। शरीर पुरुष का होगा, आजकल वो भी आधा माधा ही। पहले पूछ का जो है निशाना रहता था कि मूछ वगैरह सब कुछ, मगर आजकल वो सपम छठ कुछ भी नहीं। रोज सुबह उठ के बराबर बना लेते और ऊपर पुरुष। ये नहीं, पूर्ण नाम एक शरीर, शरीर के अंदर में जिसका वास है ईश का, इसका नाम पुरुष है। यानी अपने अंदर में ही जो है उस ईश को देखना, उस ईश में मिलने का नाम जो है पुरुष की सेवा। माया नाम जो है सारा प्रपंच है। इस सारा प्रपंच के सेवा में बाल बच्चे कुटुंब परिवार धन संपत्ति लेना देना, इसी में अपना आयुष्य को गमाया तो फिर मुक्ति कहां से मिलेगी? क्योंकि वो भी नाशवान है और उसका चिंतन भी नाशवान है, उसकी प्राप्ति और हानि भी नाश है। तो फिर तुमको मुक्त कहां होगे, मुक्ति कहां से मिलेगी? जी। पुरुष की सेवते परम पद पाइए, नारी सेवा नहीं मुक्ति होई। पुरुष परमात्मा देव निर्वाण है, पुरुष परमात्मा देव निर्वाण है। नारी यह करत परपंच सारा। कहते हैं कि पुरुष ही परमात्मा और समझे तो वही निर्वाण पुरुष है। यानी अपने अंतरात्मा में मिलके जिन्होंने जो है निर्माण गति को प्राप्त कर लिए हैं, वो निर्माण शक्ति है। नारी प्रकृति रूप है, उसको और प्रपंच में बढ़ाने का ही जो है ख्याल रखता। बाल बच्चे कुटुंब परिवार और भी जो है आगे बढ़े, यही उसका ख्याल रखता। इस वास्ते वो प्रपंच का मूल है। जी। कर्म अकर्म को त्याग रे बावरे, कर्म अकर्म को त्याग रे बावरे। कहे कबीर तब होई पारा। कहते हैं कि कर्म और अकर्म इन दोनों को त्यागना। अब कोई ना कोई इष्ट धारण करके उसके प्राप्ति के लिए जो है कर्म करना पड़ता, और फिर ये कहता है कि मैं तो जो है उसको त्याग दिया। त्याग दिया का जो भाव है, इसको भी छोड़ दे। मैंने तो फलाना वस्तु त्याग दिया, वो एक भाव आपके अंदर में आया, इसलिए आप कहते हैं कर्म और अकर्म इन दोनों को त्याग दे। और हाँ, इन दोनों ही कर्मों की वासना ही जो है, त्याग वासना और जो है भोग वासना, या तो काम वासना और निष्काम वासना, ये दोनों अपने हृदय से दूर हो जाए तो आप ही आप परमात्मा का रूप ही बना। जी। कर्म अकर्म को त्याग रे बावरे। कहे कबीर तब होय पारा। शब्द को खोज ले शब्द को पूछ ले, शब्द को खोज ले शब्द को पूछ ले। शब्द ही शब्द तू चलो भाई। आप एकांत में बैठ जाओ और अंदर आप एक ही हो जाओ। ना शरीर हिले, ना मन में कोई संकल्प विकल्प आवे। दोनों नेत्र के मध्य भाग में स्थित होके
अंदर आने वाला जो ध्वन्यात्मक ध्वनि है, उस ध्वनि का आप तलाशी बनो। और वो जब आपके अंदर में वो ध्वनि प्रकट हो जाए, फिर क्या कहते हैं, शब्द को गूंज ले। वो आवाज कहां से आती है, उस आवाज का अनुभव कैसा, उसके अंदर में लीन होके उसका जो है अनुभव ले ले, इसका नाम बूझना हुआ। और अंदर बाहर शब्द ही शब्द रूप हो जाता, तब जो है मुक्ति होने की आशा ही मिट गई, आप खुद मुक्त हो जाओ। मगर है ये बिल्कुल जो है कथन करने में सुलभ, मगर सवेरे भजन में बैठ के देखो, फिर पता लगता आपका मन का कौतुक। पहले तो जो है उठना ही मुश्किल हो जाता, और ऐसे ही जबरदस्ती से उठ के ही बैठा समझो, उसके अंदर में आधा नींद रहती है और आधा जागृत आई, आंखें इधर उधर जो है पूंछ फांच के बैठ गया। थोड़ी देर जो है नामस्मरण ऐसा वैसा किया, इतने में अंदर ही मन कहता है बड़े बड़े सुमरण कर लिए तो क्या हर्ज जाए। उसी वक्त जो है पैर लंबा किया, 4-5 जो है नाम पड़े पड़े ही कर लिया था। इतने में नींद आ गई, अच्छा कल देखूंगा एक बार। इस तरह जो है जो कोई शब्द का तलाश करे, उनको क्या मिलना, कुछ भी नहीं है। नींद से भी गया और शब्द से भी गया, ऐसे ही फोकट भजन। और शब्द को खोज ले, शब्द को पूछ ले, शब्द ही शब्द पूछ लो भाई। क्या शब्द में मिलके तू भी शब्द रूप होके चल, इसका नाम शब्द अभ्यास और सहज योग कहते हैं जी। शब्द आकाश है, शब्द पाताल है, शब्द आकाश है, शब्द पाताल है, शब्द से पिंड ब्रह्मांड छाई। क्या शब्द जो है सर्वव्यापी है, शब्द ही आकाश, शब्द ही पाताल, शब्द ही नौखंड पृथ्वी, और शब्द ही सर्वव्यापी, और सारा ही जो है शब्दमय है। आप बाहरी दृष्टि से भी विचार करके देखोगे, पता लगेगा हर एक पृथ्वी के पदार्थ में शब्द है, पानी में शब्द है, आग में शब्द है, वायु आकाश में प्रतिध्वनि का शब्द है, और हमारा अंतरात्मा जो है शब्द रूप है, परमात्मा शब्द रूप है, वो हमेशा के लिए कायम और सत्य है। आप अभ्यास करके उसमें मिल जाओगे, तब जन्म मरण से छुटकारा होगा। एक खाली जो है ऊपर जो है बातें करने से नहीं बनेगा जी। शब्द आकाश है, शब्द पाताल है, शब्द से पिंड ब्रह्मांड छाई। शब्द बयन बसे, शब्द सरवण बसे, शब्द बयन बसे, शब्द सरवण बसे, शब्द के ख्याल मूरत बनाई। कितना गौर के विषय है, मगर कोई समझे तो। अब मुख से बोलने वाला यही शब्द है, और श्रवण में आने वाली ध्वनि जो है वो भी शब्द है, और किसी एक जो है नाम और शब्द से ही एक मूर्ति का आकृति हमारे हृदय में हम मान लेते हैं। विष्णु चतुर्भुज हैं,
चतुर्भुज कहने से हमारे हृदय के अंदर में विष्णु की मूर्ति जो है ख्याल में आ गई। इसी तरह भोला शंकर हैं, मृगछाला बागंबर, गले में सर्प, सिर में गंगा वगैरह त्रिनेत्रधारी, ऐसे वैसे जो कुछ शब्दों का वर्णन होने से हमारे हृदय के अंदर में वो शंकर की मूर्ति तैयार होती। इस वास्ते सारा ही जो है शब्दमय है। और शब्द बयन बसे, शब्द सरवन बसे, शब्द के ख्याल मूरत बनाई, शब्द ही वेद है, शब्द ही नाद है, शब्द ही वेद है, शब्द ही नाद है, शब्द ही शास्त्र बहुभात गाई। क्या शब्द ही वेद, शब्द ही शास्त्र, शब्द ही पुराण। उसी शब्द के आधार पर ही सारे जो है अनेकों कथन वर्णन करते गए। जिसमें शब्द नहीं तो वर्णन ही क्या। जी, शब्द ही जंत्र है, शब्द ही मंत्र है, शब्द ही जंत्र है, शब्द ही मंत्र है, शब्द ही गुरु शिष्य को सुनाई। शब्द ही यंत्र है, शब्द ही मंत्र है। अनेकों यंत्र सहित शब्द से ही बनते, और अनेकों मंत्र वो भी शब्द ही है। और पूरे सद्गुरु शिष्य को बोध जो देते हैं वो भी एक शब्द ही है। जी, शब्द ही तत्व है, शब्द नितत्व है, शब्द ही तत्व है, शब्द नितत्व है, शब्द आकार निराकार भाई। क्या शब्द ही नाशमान वस्तु में मिला है, शब्द ही शाश्वत है, शब्द ही आकार है, शब्द ही निराकार। अब जो है सारे ही ये रचना शब्दमय है। हर एक के अंदर में वो शब्द ही ताकत दे के सबको खड़ा किया हो, और सारे ही जो है उसी में लय हो जाते हैं। पांचों तत्व जो है उसी के बने उसमें ही लय हो जाते। जी, शब्द ही तत्व है, शब्द नितत्व है, शब्द आकार निराकार भाई, शब्द ही पुरुष है, शब्द ही नार है, शब्द ही पुरुष है, शब्द ही नार है, शब्द ही तीन देवा थपाई। सारा ही जो है ये शब्द का ही है। शब्द ही स्त्री, शब्द ही पुरुष, शब्द ही सारा जगत के, और शब्द ही सारे तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश। ये शब्द से उच्चार नहीं हुआ तो फिर वो देवते कहाँ से सिद्ध हो जाएंगे। जी, शब्द ही दृष्ट अदृष्ट ओंकार है, शब्द ही दृष्ट अदृष्ट ओंकार है, शब्द ही सकल ब्रह्मांड जाए। शब्द ही जो है सारा दृष्टि में जो दिखता है वो भी शब्द है, और अदृष्ट रूप से जो ध्वनि और ओंकार है वो भी शब्द है। सारा जगत से अंतर बाहर जो है शब्द ही शब्दमय है। मगर ये कब पता लगता, जब आप अनुभव करके उसमें लीन हो जाओगे, आपके हृदय के सारे संकल्प मिट जाएंगे, आपका हृदय शब्दमय हो जाएगा, तब पता लगेगा। जी, कबीर के शब्द को परख ले, कहे कबीर के शब्द को परख ले, शब्द ही आप करता रो भाई। इस वास्ते कबीर साहब जी आप सिद्धांत देते हैं कि तू शब्द का पारखी बन, अनुभवी बन, और शब्द ही कर्ता पुरुष है, उसमें तू लीन हो जा। जी, कहे कबीर के शब्द को परख ले, शब्द
जब तक उस सत्य नाम के साथ अपना मन जो है मिलेगा नहीं, तब तक जो है इसका दौड़ा दौड़ नहीं मिटेगी और तब तक इसका उद्धार जो है असंभव है। हम इस रहस्य को न समझते हुए मनोकल्पित कोई ना कोई एक देवी देवता अपने हृदय में धारण कर ले। इसीलिए हमारे हिंदुस्तान में हजारों क्या लाखों मत है। कोई ब्रह्मा का भक्त, कोई विष्णु का भक्त, कोई शंकर का भक्त, कोई देवी का भक्त, और जो है गांवों में जो है कितने ही जो है देवी देवता, वो सारे जो है हमारे देव हैं। तो उन देवों का अस्तित्व देखा जाए, वो कहाँ रहते, उनका हमारा मिलाप क्या, वो मिले भी तो जो है हमको क्या दे सकते हैं, इसका कुछ भी विचार नहीं। हमारे बाप दादे करते आए और हमारे को भी करना है और मैं करता, लेना नहीं देना नहीं कुछ भी, अपने ही मन। इसलिए आप कबीर साहब की वर्णन करते हैं कि एक कहीं से जो है मट्टी खोद खाद के एक चबूतरा बनाया, उसके ऊपर कोई ना कोई एक देवता स्थापन किया, उसको फूल पत्र पुष्पादि चढ़ाया, वही एक भक्ति समझ लिया जी। माटी खोद के चौरा बांधा, तापर गुब चढ़ाई, सो देवता को कुकुर चाटे, सो कस जागृत भाई। अब ये पूजा पाठ करके चला गया, इधर से जो है कुत्ते मत्ते आ गए, उन्होंने चाट लिया। वो बात जो है देवताओं को ये भी जो है सत्ता नहीं कि कुत्ते को हटाने की, तो तेरी रक्षा क्या करेंगे जी। पत्थर पूजे जो हरा मिलता, तो हम पूजत पहाड़ा। क्या इन पत्थरों की सेवा या पूजा करने से मालिक मिलता? मैं पत्थरों का बाप जो है पहाड़ को ही पूजता। दूसरे जगह में वर्णन किए, पत्थर पूजे हर मिले, मैं पूजूं एक पहाड़, इस पत्थर से चक्की भली, पीस खाए संसार। पत्थरों में सबसे अच्छा पत्थर जो है चक्की है। उससे क्या होगा, इसको पेट को जो है आटा तो मिलता है, खा के तृप्त तो हो जाता। बाहरी पत्थरों ने क्या करना। पत्थर पूजे जो हरा मिलते, तो हम पूजत पहाड़ा। घर की चक्की कोई ना पूजे, जाके पीसल खाया संसारा। फूला माली फूलई तोरे, फूल पत्र में जीवा। जो देवता को फूल चढ़ावे, तो देवता निर्जीवा। भूल और भ्रमवशात हम देवताओं का अस्तित्व को हम यथार्थ रूप में नहीं समझते। तो क्या फूल और पत्र जितने हैं उसके अंदर में ज्ञान है, और जिस देवता के ऊपर जो है हम फूल पत्र आदि चढ़ाते हैं, वो एक जड़ पत्थर है। तो इसमें हमारा कितना भूल है। जो चैतन्य रूप जो है आत्मा होते हुए, नाम के धारी खंड ब्रह्मांड, नाम के धारी पुरिया पताल, क्या नाम के आधार पर अनेकों खंड ब्रह्मांड आदि सारा ही सप्त पाताल आदि और इंद्रपुरी और सारा ही जगत है। ऐसा चेतन रूपी आत्मा आपके अंदर में होते हुए आप एक जड़ पत्थर का जो है सेवा करते जाओगे तो क्या मिलेगा जी। पत्थर काट के मूरत बनाए, दे छाती
गढ़नहार को खात। क्या वो देवता बनाते समय में कितना हथौड़ी और छन्नी का मार खाना पड़ता, और बनाने वाले छाती के ऊपर बैठ के बनाते हैं। उस देवता में ताकत होती तो वो जो है उसी वक्त उसको खा लेता, मगर ये हमारी कल्पना है। सबका आधारभूत हमारा आत्मा होते हुए फिर जो है हम जड़ पदार्थों को पूछते फिरे तो जड़ हो जाएंगे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह सब लोक तमाशा। एक आप अपनी कल्पना द्वारा कोई ना कोई एक देवता सिद्ध करना है, इसलिए कबीर साहब जी वर्णन करते ये दुनिया का तमाशा है, ये तो कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। ये यह तन जात बिलमना लागे, जस पानी पड़े बतासा। ऐसा सुंदर नर शरीर इस देही को लोचे देवा, इस मनुष्य शरीर को देवी देवतादि की अपेक्षा करते हैं तो उनको भी जो है मिलना दुर्लभ है। एक समय में श्री कृष्ण उद्धव से जो है उपदेश देते समय में वर्णन करते हैं उद्धव को कि ये जो कीड़ा जा रहा है ये कई बार ब्रह्मा बन चुका। इससे सिद्ध हुआ कि देवी देवतादि सहित जो है इस चक्कर में हैं, और उन शरीरों में जो है मुक्ति का अधिकारत्व नहीं है। मुक्ति की जरूरत हो तो फिर उनको मनुष्य शरीर ही मिलना चाहिए। आपको अमूल्य और दुर्लभ मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है। आप देवी देवता को समझ सकते, मन जो है जिसके साथ लगाओगे वो प्राप्त कर सकते। अब समझो कि रावणादिक और जो जपी तपी उन्होंने मन जिधर लगाया उसको वशीभूत कर लिया, मगर इसी शरीर से। इसलिए आप फरमाते हैं कि ऐसा सुंदर नर शरीर मिला है, इस शरीर से क्या करना है? तो कहते हैं कि मैं कौन हूं। हर एक आदमी कहता है कि मैं हूं। बाबा मैं वस्तु क्या है? मैं ढूंढने को जाओ तो मैं नहीं मिलेगी, मगर सारे मैं कहते। तो अब हाथ मैं है तो कहता है कि मेरा हाथ, मेरा सिर, मेरा पैर, मेरा पेट, मेरे बच्चे, मेरा घर, मगर मेरा मेरा कहने वाला कोई दूसरा ही है। वो कौन है? वो मनोवांग चित्तम, मन और बुद्धि से वो परे है। उस ताकत को जो है मिलके आप अमर हो जाओ। वो कभी जन्मा नहीं, ना वो कभी मरेगा। ऐसा जो ताकत आपके अंदर में है उसको जानने का नाम ही मनुष्य शरीर की सफलता है। जब तक वो नहीं जाना, कोई अच्छा कोई बुरा कोई कुछ करके जो है कर्म लद के चले। ये यह तन जात बिलमना लागे, जस पानी पड़े बतासा। अब जो है हम लोग अपने ही शरीर का विचार किया जाए। बच्चेपन में जो है हम कैसे थे और क्या क्या करते थे और कौन सा विचार था। उसके बाद में जो है जवानी आ गई, उसमें जो है इसके ख्यालात आदि बदल गए और भोगादि भोग के बूढ़ा हुआ। उसके बाद में और ख्यालात बदल गए और इसका आयुष्य धीरे धीरे जैसा पानी में बतासा पड़ते ही साथ जो है गलते गलते पानी हो जाए। इस तरह एक दिन जो है ये दुनिया से गायब हो जाए। यही आए राजे महाराज, बल्कि अवतार आदि किसी का पता नहीं है। हम भी एक दिन जो है इस दुनिया से गायब हो जाएंगे। जाने से पहले जो है अपना काम करके जो जाएगा उसका जो है मनुष्य शरीर सफल है, नहीं तो आए जैसा गया। ये यह तन जात बिलमना लागे, जस पानी पड़े बतासा।
कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को सुखी संत का दास। एक समय में गुरु नानक और उनके साथ जो है मर्दाना और भाई बाला वगैरह दो रहते थे। तो एक समय में उन्होंने पूछा, महाराज जी आप ये वचन कहे, ये सिद्ध जो है हम लोगों के हृदय में नहीं समझ में आ गई। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया नाम आधार। ये जो कहे हम लोगों के समझ में नहीं आई। बतेरे जो है सुखी पड़े हुए हैं। तब गुरु नानक देव जी कहते हैं कि एक को भी तो लिया। ये गया वो शहर में, चारों ओर फिरा, कहीं कुछ तो कहीं अंधा तो कहीं लंगड़ा तो कोई गूंगा तो कोई कुछ नजर आया, कोई दरिद्र तो कोई भिक्षा मांगने वाला। एक जो है बड़ा भारी सेठ का लड़का, यौवन अवस्था, और वो जो है गादी तकिया लगा के बैठा हुआ बड़े मजे से। उनके नौकर चाकर आके जो है कुछ जो है व्यवहारिक बातें करना, लाभ हानि वगैरह सब बताना। उसमें वो जो उनको दिखा कि बड़ा ये सुखी होगा। जाके पूछते हैं कि क्यों सेठ साहब आप सुखी हो? वो अचंभा में पड़ गए, बाबा ऐसा क्यों पूछते? नहीं, हमारे गुरु का आज्ञा है, कोई भी एकादा सुखी हो तो जो है ले आने के लिए कहे हैं। हम सारा शहर फिरे मगर आप जैसा कोई सुखी नजर नहीं आया, इसलिए मैं आपके पास जो है पूछता हूं। फिर वो रोने लगा। उसी वक्त इन्होंने समझा कि ये तो दुख का ड्रम ही भरा दिखता है। तब वो बोले, तो क्या दुख है बाबा? आपके सामने क्या कहना, मैं आपके गुरु के पास ही आता हूं, चल। दोनों मिल के आए। नानक देव जी पहले से पूछे, क्यों भाई तुम सुखी को लाया? महाराज मैं तो जो है सुखी समझ के पूछा इसको, एकदम ये रोने ही लगा। न मालूम क्या है सुख, ये आपके सामने कहना चाहता है। तब वो बैठ के कहने लगा अपनी हालत, मेरी जो है नया शादी हो गई थी, पैसा पानी जो है खूब है, और उस औरत का और मेरा जो है इतना प्रेम भरा था, दोनों का एक हो गया। एक दिन जो है हम प्रतिज्ञा कर लिए, आप मरे तो मैं नहीं रहूंगी। इसने बोला कि तू मरी तो मैं भी नहीं रहूंगा। इन दोनों का जो है कसम और जो है प्रमाण विधि वगैरह सब जो है भगवान को साक्षी में रख के वचन हो गया। अकस्मात वो बीमार हो गई। बीमार यहां तक हो गई, अब 5 मिनट में मरने वाली है। तब उसके सामने जाके जो है ये रोने लगा, देख तू मरेगी तो मैं भी जो है इस दुनिया में नहीं रहूंगा, तेरे साथ ही जो है मैं भी मरूंगा। वो औरत कहती है कि मर्दों का क्या नियम,
पैसा दिए तो हजारों स्त्रियां आती है, आपके जैसे शेर साहूकार को कौन नहीं मिलेगा, कौन देगा नहीं। ये तो सब कहने की बातें हैं। नहीं नहीं, मैं तेरे को जो वचन दिया है वो केवल सत्य ही सत्य करूंगा। छोड़ो जी, ये बातें तो मेरे को समझाने के लिए है, कोई मरने वाले के साथ मरता नहीं। उसी वक्त उसने क्या किया, देखो मैं आगे शादी नहीं करूंगा करके अपना एक चाकू लेके अपना इंद्री काट डाला। आखिर जो है वो औरत मरी नहीं, जिंदी हो गई, बीमारी से अच्छा हो गई। अब जो है वो परपुरुषों के तरफ जो है इधर उधर देखती है और व्यभिचार में लगी हुई है। मैं कुछ भी कर नहीं सकता और अहोरात्र जो है मैं अपने अंदर में ही जलता हूं। मेरे जैसा कोई दुखी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। तब गुरु नानक देव जी हंस के कहते हैं कि बाबा दुनिया इसी तरह की है, ये सारा दुख से भरा हुआ, किसी के अंदर में थोड़ा, किसी के अंदर में ज्यादा, किसी के अंदर में कुछ। दुख भी कोई खाली नहीं है, वही एक सुखी है जिनके अंदर में जो है नाम का आधार है, और बाकी सब जो है दुख से भरे हुए। जी, कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को, सुखी संत का दास। कोई तो तन मन दुखी है, कोई चित्त में उदास है, कोई ना कोई दुख जो है हमेशा सबके पीछे लगा हुआ है। एक संतों के दास जिनका चित्त जो है संत चरण में लगा हुआ है वही सुखी है, बाकी सब दुख का समुद्र ही है। जी, सत्संग की महिमा। संतन की साखी सभी, देत जुग न जुग ज्ञान, सत्संग करके बूझले, करत सभी परमान। अब सत्संग का विषय वर्णन करते हैं। सत्संग नाम क्या? सत्संग सबसे श्रेष्ठ है। सत्संग उठे जानिए जिथे, एको नाम बखानिए। सत्संग नाम ये नहीं है कोई ना कोई जो है पुरानी कथा लेके बड़े जोर जोर से हाथ ऊंचा करके जो है कथा नाचना कूदना और पैरों में घुंघरू बांधना, तंबूरा लेना, इसका नाम सत्संग नहीं। सत्संग वो है कि जहां एक नाम का ही महिमा और विचार होता हो और संतों की ही महिमा होती हो और संतों का ही विचार जहां जो प्रकट होता हो, उसका नाम जो है सत्संग है। और बाकी तो ऐसे ही बुद्धि का समझो या मन का समझो। जी, और संतन की साखी सभी, देत जुग न जुग ज्ञान, सत्संग करके बूझले, करत सभी परमान। ये प्रमाणास्पद बात है, तू सत्संग में जाके इसको यथार्थ समझ ले। जी, जल मिसरी कोई ना कहे, सर्वत नाम कहाया, यो भूल के सत्संग करे, काहे धर्म समाया। अब क्या कहते हैं, आप अपना बुद्धि को अलग रख के या घर का जो है सोच लेके और कल क्या होगा, काम पर जल्दी जाना होगा या तो फलाना किसी को मिलना होगा, ये सब लेके जो है सत्संग में बैठे। वो सत्संग में नहीं है, वो कहीं जो है उधर इधर ही है। सत्संग में इस तरह से बैठे जैसा शक्कर और पानी,
दोनों अलग जब होते हैं उसको पानी कहते हैं, उसको शक्कर कहते हैं। और दोनों मिला दिए उसका नाम, दो नाम बदल के एक ही हो जाता, उसका नाम शरबत। इस तरह अपना बुद्धि और प्रेम संतों के वाक्य में मिलके शरबत बन जाए, यानी वो वाक्य जो है कदापि अपने हृदय से भूलेगा नहीं। और मिश्री का मिश्री और पानी का पानी रहे तो साथ पानी ले जाएगा, मिश्री इधर ही छोड़ जाएगा। इसका नाम सत्संग नहीं है। सत्संग सुनते समय में अपना ख्याल उसका वाणी का रूप होवे। और जल मिसरी कोई ना कहे, सरबत नाम कहाया, यो भूल के सत्संग करे,